28 कंट्रीज घूमने के बाद, बहुत सारे शहर देखने के बाद मुझे एक रियलाइजेशन आई कि भारत के गांव तो मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा हूं। एंड उसी थॉट प्रोसेस के साथ मैंने डिस्कवर की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह विच इज जस्ट 1.5 hours अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ मुंबई एंड फ्रॉम पुणे। एक ऐसी जगह जहां पर कॉन्फ्लुएंस है भारत के अलग अलग विलेजेस का, उनकी लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करने का एक अनोखा मौका, उसके साथ काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज करने का एक चांस भी आप लोगों को मिलेगा। मैं इस वक्त हूँ मोंटेरिया विलेज नाम के एक बहुत ही यूनिक एंड वन ऑफ इट्स काइंड प्रॉपर्टी के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग। ऑलराइट दोस्तों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पूरा प्रॉपर्टी का टूर बाहर से। मोंटेरिया विलेज इस जगह का नाम है एंड बैक टू योर रूट्स इनका थॉट है, इनका कॉन्सेप्ट है। ये इंडिया का फर्स्ट सस्टेनेबल इको फ्रेंडली विलेज रिट्रीट है, तो इट इज ट्रूली वन ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। मोंटेरिया का मतलब क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं तो बेसिकली इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स इज व्हाट मोंटेरिया मींस। एंड आप लोग देखोगे इस वीडियो के अंदर कि चारों तरफ मेरे पहाड़ ही पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरत नजारे हैं। ट्रू टू इट्स नेम, इट इज अ प्रॉपर विलेज, बट द गुड पार्ट इज इट इज वेरी वेल कनेक्टेड टू बोथ मुंबई एंड पुणे। तो मुंबई से भी अराउंड 1.5 घंटे है, कुछ 90 किलोमीटर्स, एंड पुणे से भी उतना ही है। नेशनल हाईवे 48 जो है वहां से सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर अंदर ही है ये जो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है। सो रीचिंग हियर वाज वेरी स्मूथ, रोड्स वर वेरी नाइस, एंड फ्रॉम मुंबई आई वाज एबल टू रीच हियर इन अ जिफी। नाउ लेट्स गो इनसाइड। तो जब आप लोग अंदर आ जाओगे मेन एंट्रेंस से, आपको यहाँ पर वेटिंग एरिया दिखेगा एंड यहाँ पर अतिथि सेवा नाम से जो रिसेप्शन है चेक इन करने के लिए, यहाँ पर आप ओवरनाइट स्टे कर सकते हो या फिर आप डे पिकनिक, डे ट्रिप्स के लिए भी यहाँ पर अपनी ग्रुप के साथ आ सकते हो। जब आप यहाँ पर आप आओगे आपको सारे डिटेल्स दिए जाएंगे एंड उसके साथ इस तरीके का बैंड दिया जाएगा आप लोगों को। पीछे काफी एम्पल पार्किंग स्पेस है। यहाँ की कार पार्किंग की एक खास बात यह भी है कि पूरा ही सोलर पावर्ड है, ऊपर वहां पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। वंस यू आर डन विथ योर चेक इन, वेटिंग एरिया पर आप लोगों की ब्रीफिंग की जाती है कि प्रॉपर्टी कैसी है, उसके बारे में समझाया जाता है, आप लोगों के क्या क्या एक्टिविटीज है, व्हाट ऑल कैन यू डू ओवर हियर, फूड के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। ऑल डिटेल्स आर गिवन एंड देन यू एक्चुअली स्टार्ट योर टूर। जब आप चेक इन करके अंदर की तरफ आते हो तो दिस इज वेयर यू एंटर इनटू द विलेज। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपके ग्रुप या आपकी फैमिली का एकदम ट्रेडिशनल ऑथेंटिक एक विलेज स्टाइल आपका वेलकम किया जाएगा एंड यू विल ऑलरेडी फील द पॉजिटिव वाइब्स जो आती है यहाँ पर एंटर करते ही। सबसे खूबसूरत चीज अगर मैं इस पूरे प्रॉपर्टी को समराइज करना चाहता हूं तो ये एक शॉट रहेगा जहां पर लिखा है बैक टू योर रूट्स एंड पीछे विलेज सेटअप का एक छोटा सा ग्लिम्स दिया गया, एक छोटी सी झांकी दी गई है। द मोमेंट यू एंटर, इस तरफ एक सोविनियर शॉप है जिसमें मैं आपको बाद में लेकर चलूंगा। इस तरफ से हम एंटर करते हैं पूरे प्रॉपर्टी के अंदर एंड अब मैं आप लोगों को डिटेल में एक एक जगह दिखाता भी हूँ, खासियत समझाता हूँ, ताकि जब आप यहाँ पर आओ आप बहुत अच्छे से समझ पाओ कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसकी थोड़ी टेक्निकलिटीज, थोड़ा नॉलेज भी आप लोगों को मिले। तो एंटर करते हैं आप सबसे पहले देखोगे नर्सरी, एंड नर्सरी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट्स है अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स है, चाहे वो आपके इंडोर प्लांट्स हो या फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के प्लांट्स, बहुत ही यूनिक। तो अगर आप प्लांट लवर हो, गार्डनिंग करते हो, देन दिस प्लेस आप आराम से 1-1.5 घंटा तो यहाँ पर स्पेंड कर ही लोगे। यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चों के लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए, जैसे कि ये मुहावरे जो हमने बचपन में सीखे हैं आप उसको लाइव देख भी सकते हो। गई भैंस पानी में, और यहाँ पर लिटरली एक भैंस का स्कल्पचर बनाया गया है जो पानी के अंदर है। उसके अलावा हर जगह ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स बनाए गए हैं बैम्बू वाले, एकदम विलेज फील, जहाँ पर आपको अर्दन पॉट्स मिलेंगे पानी पीने के लिए। यहाँ पर जैसे हम प्रोसीड करते हैं, रंग बदलते गिरगिट एंड वहां पर एक कछुआ है, हम साथ साथ हैं, यहाँ पर आप बैठ सकते हो। खुल जा सिम सिम, अरे ये गुफा तो खुली हुई है, अली बाबा की गुफा है, यहीं से अली बाबा गए थे और हम भी अभी यहाँ पे थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए चलेंगे। एकदम अंधेरी गुफा है एंड यहाँ पे आप एक्चुअली वाटरफॉल भी देख सकते हो। तो मतलब बच्चों के साथ अंदर आओगे तो मजा तो बहुत आएगा, और फिर आप यहाँ से दूसरी तरफ से जल्दी निकल जाते हो, तो इट्स सेफ, डरने की कोई बात नहीं है। घूमते घूमते काफी थक चुका हूँ और मन में एक ख्याल आया कि जिंदगी किस तरफ जा रही है। सोचा एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर थोड़ा हाथ दिखाकर पता करता हूँ कि क्या है मेरे फ्यूचर में स्टोर, कैसा है मेरा किस्मत। लेकिन अभी मेरी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि मौसम एकदम हो गया है मानसून वाला, बादल, बारिश, हरियाली, वाटरफॉल, और उसके साथ मुझे मिल गया है मैगी एंड
गर्मा गर्म चाय। मतलब इंडिया में मॉनसून, मैगी एंड मसाला चाय, और लाइफ में क्या चाहिए दोस्तों। खाई के पान बनारस वाला इन महाराष्ट्र, मजा तो आ ही जाएगा ना। तो मॉनसून मैजिक चल रहा है हमारा, मैगी खा ली, मसाला चाय भी हो गया, अब स्वादिष्ट जरा पान भी खा लेते हैं। एंड खाना खाने के बाद पान तो बनता ही है। तो पान खा के हम लोग आ गए हैं एक कॉर्नर में, जहां पर एक विलेजर की लाइफ को दर्शाया गया है। असली विलेज सेटअप में हम आगे जाएंगे और वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी और खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है कि एक जो ट्रेडिशनल विलेज फार्मर होते हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसे होती है। वहाँ पर आप देख सकते हो फार्मर और वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं। पीछे उनका बहुत ही खूबसूरत सा आंगन बनाया गया है उनके घर का। यहाँ पर वैसे एक एडिशनल फीचर डाला गया फिश पा का, जो आप लोग यहाँ पर करवा सकते हो। फोटो वोटो खिंचवाओ। यहाँ पर 4 पाई लगाई है। ट्रस्ट मी, अभी मैं यहाँ पर 10 मिनट लेटा हुआ था, नींद ही आ गई, इतना रिलैक्सिंग, ठंडी ठंडी हवा है। यहाँ पर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स भी आपको मिलेंगे, तो यू कैन टेक देम ऑन रेंट एंड यू कैन वेयर देम। एंड यहाँ पर देखिए जैसे पूरा आंगन बनाया गया है एंड ये पूरा टिपिकल विलेज का लाइफस्टाइल बहुत खूबसूरती से यहाँ पर दिखाया गया है। ये वही स्टेशन और ये वही ट्रेन है जिसमें से राज सिमरन को भगा करके लेकर गया था। मजाक कर रहा हूँ। येट अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्लासिक विलेज सेटअप। ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है फील्स देने के लिए आप लोगों को, कैसा विलेज का एक रेलवे स्टेशन होता है। लेकिन सबसे मजे की बात, आप एक्चुअली डिब्बे के अंदर जाकर लंबा वॉक कर सकते हो एंड पैडी फील्ड्स है पीछे, पैडी फील्ड्स और फार्मिंग एरिया। तो जैसे ट्रेन रेंगती हुई जाती है हमारे खूबसूरत कंट्री साइड से और आपको पूरे फार्मिंग एरियाज दिखते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली वैसा ही व्यू आप लोगों को देखने को मिलता है। अब मैं आपको लेकर आ गया हूं जो इस पूरे विलेज का हार्ट है, जो मेन जगह है वो है मोंटेरिया गांव और इसका सेटअप। जहां की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 12 बालोतेदार काम कर रहे हैं, जैसे कि कुम्हार, लोहार, सुतार। और आप यहाँ पर जब आते हो डे ट्रिप के लिए या रहने के लिए, आप विलेज लाइफ भी एक्सपीरियंस कर सकोगे। यहाँ पर एकदम ऑथेंटिक रॉ फील आ रही है विलेज की। एंड उसके साथ साथ जो अलग अलग एक्टिविटीज है आप एक्सपीरियंस कर सकोगे, जैसे कि इंग्लिश में बता दूं तो पॉटरी मेकिंग हो गया, ब्लैक स्मिथ के साथ आप काम कर सकते हो, थोड़ी सी कारपेंट्री भी सीख सकते हो। मैं एक्सपीरियंस करूंगा और आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ सुतार काम सीखने के लिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के लिए। अनिल भाई और विकास भाई के साथ आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो यहाँ विलेज के कंपाउंड में ही है कृष्णाई महिलाएं गृह उद्योग, जहां पर एक्चुअल में यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है। जहां पर थोड़े स्नैक्स के आइटम्स जैसे पापड़ और दूसरे स्नैक्स वहां पर एक्चुअली बनते हैं अंदर, एंड आप इनको खरीद भी सकते हो। आंगनवाड़ी में हूँ इस वक्त, यहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं अंदर। बहुत खूबसूरत बात है कि यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उनके बच्चों को यहाँ पर अंदर एक्चुअल में पढ़ाया जाता है। सो दिस इज एन एक्चुअल स्कूल। आप अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आओ और उनको भी एक्सपीरियंस करवाओ कि कैसे पुराने जमाने में बेल बजती थी। तो सुबोध भाई लोहार के पास आ गया हूं मैं, एंड यहाँ पर एक्चुअली इस पूरे सिस्टम से हवा दे रहा हूं मैं यहाँ पे, जिससे वो अपना काम कर पा रहे हैं। यार बड़ा ही क्यूट सेटअप होके रखा है पूरा। यहाँ पर देखिए आप, एक छोटा सा क्लिनिक है जैसे गांव में होता है, लेकिन ये यहाँ का फर्स्ट एड सेंटर भी है। पीछे बज रहे हैं एकदम मधुर गाने। यहाँ पर मैं आ गया हूँ संगम केश कर्तनालय। थोड़ी सी मराठी मैं भी यहाँ पर आकर सीख रहा हूँ, लेकिन अभी उससे ज्यादा खास बात यह है कि थोड़ा सा मसाज करवाता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ। आहा, मतलब चंपी का मजा, और वो भी ये सेटअप में, अलग ही मजा है यार। कितनी भी फैंसी सैलून हो, मजा तो ठंडी ठंडी पंखे की हवा के नीचे, बाहर से ब्रीज आ रही है, मस्त हिंदी पुराने गाने चल रहे हैं और रिलैक्स किया जा रहा है यहाँ पर। तो ऐसे तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की है, लेकिन आज मेरी मम्मी बहुत खुश होगी मुझे ये काम करते हुए देखकर, क्योंकि यहाँ पर प्रवीण भाई ने मुझे सिखाया है कुछ करना, लेकिन उतना सिंपल है नहीं बटन लगाना जितना उन्होंने करके दिखाया था। रिम झिम गिरे सावन, गरम गरम कॉफी संग। यहाँ पर विलेज के बारिश के मजे ले रहा हूँ मैं। अन्नपूर्णा भोजनालय में दिल बहार चाय, लेकिन मैं कॉफी पी रहा हूँ। यहाँ पर खाने के लिए काफी सारी चीजें हैं, स्पेशली झुनका भाकरी जो यहाँ की लोकल स्पेशलिटी है। ऐसा मौसम हो, आप अपने परिवार या ग्रुप के साथ यहाँ पर बैठकर गर्मा गर्म चाय कॉफी का मजा ले रहे हो, मैगी का मजा ले रहे हो। ये थोड़ा मार्केट एरिया में अपन आ जाते हैं।
जहाँ पर एक छोटी सी टपरी बनाई गई है, वहां पर आपको थोड़े स्नैक्स मिलेंगे। यहाँ पर गर्मा गर्म सेकी हुई मक्की भुट्टा मिलेगा आप लोगों को। उसी के साथ यहाँ पर एक कारखाना है, शॉप, जो आप साइकिल यहाँ पर रिपेयर करते हैं, थोड़ा बच्चों को ला के हवा कैसे भरनी है वो सब सिखाइएगा। फिर उसके साथ ही हैंडीक्राफ्ट्स का एक मार्केट भी है, यहाँ पर आप एक्चुअली खरीद सकते हो सामान हैंडीक्राफ्ट्स के। उसके साथ जो ऑथेंटिक मेले में बाजार में सामान लगता है गांव में, पॉपकॉर्न हुआ भाई साहब, गोटी सोडा है ना, उसके साथ साथ वहां पर गोला भी आप लोगों को मिलेगा। एक ट्राई करें क्या हम भी? सोडा। यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप करोगे, वो है खाट वीविंग। ये भी एक ट्रेडिशनल विलेज एक्टिविटी है, जहाँ पर आप ये छोटे छोटे क्यूट से खाट बनाओगे। एंड मजे की बात क्या है, आप एज अ सोविनियर, इसको नीचे सोविनियर शॉप है, वहां से लेकर भी जा सकते हो अपने घर। तो मैं आ गया हूँ हमारी फेवरेट आर्ट फॉर्म देखने के लिए, कठपुतली नाच। चोरा चोरी पकना संजय मारेगा चलन, पिटवाएगा तू, मरवाएगा तू, यहाँ पर एक और एक्टिविटी है बैम्बू वीविंग। ये आप देख रहे हो, ये बैम्बू वीविंग कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जब आप आओगे तो इनके साथ बैठकर आप भी थोड़ा बहुत सीख सकते हो इनकी कलाकारी को। थोड़ा सा जादू वादू भी देखा जाए तो मजा आ जाए। वन बोल सर, दिल्ली जाएगी घूमने के लिए। मोंटेरिया विलेज में कई सारे फन फील्ड एंड एडवेंचर एक्टिविटीज भी हैं, जैसे कि बोटिंग इन द लेक, जिप लाइन, रोप कोर्स एंड जिप साइकिल। मेरी पर्सनल फेवरेट थी ये जायंट स्विंग, विच गेव मी अ सॉलिड एड्रेनालिन रश। यहाँ अपने गांव जैसा ही आनंद मेला भी है, जहां आप तो एंजॉय करोगे ही, किड्स विल सिंपली लव इट। बलून शूटिंग, ग्लास टॉस और डुम्बारी जैसे कई सारे एक्साइटिंग इवेंट्स एंड गेम्स है यहाँ। पूरा गांव बनाया है, और कैसा हो सकता है कि ऊपर भगवान का मंदिर ना हो हाइट पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो देवी देवता हैं वो आपके गांव की रखवाली करते हैं और उनका स्थान सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पर ओम मंदिर बनाया गया है, अंदर ओम आपको एक मूर्ति दिखेगी ओम शेप में। बहुत घूम रहे हैं अपन, एंड आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि ये जगह जो है बहुत बड़ी है। 36 एकर्स में फैली हुई है ये जगह, एंड बहुत सारे अट्रैक्शंस है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ ऑल द अट्रैक्शंस अलोंग विद अ फुल फ्लेजेड मैप। 56 यहाँ पर अट्रैक्शंस दिखे गए, एंड आई एम श्योर इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन अगर आप छोटे ग्रुप में आ रहे हो, खुद से घूम रहे हो, तो आप आसानी से जगह जगह पर ये गाइड मैप लगा हुआ है और ये डायरेक्शन बोर्ड भी लगाया गया है, ताकि आप लोग इजीली घूम सको और सब कुछ देख सको, टिक ऑफ कर सको। जैसा मैंने बताया आपको, अगर आप बड़े ग्रुप में आ रहे हो, 20-25 लोगों का ग्रुप है, तो आपको एक गाइड भी आपके साथ मिलेंगे जो आपको पूरा टूर दे देंगे इस विलेज प्रॉपर्टी का। तो आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं नक्षत्र गार्डन में। एक और यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, और नक्षत्र के साथ प्लांट्स जुड़े होते हैं। तो जैसे आपका कोई भी सनसाइन हुआ, हर एक सनसाइन का अराउंड 2.5 नक्षत्र होते हैं, और यहाँ पर 26 या 27 टोटल नक्षत्र है हर एक सनसाइन के लिए। एंड उसके साथ एसोसिएटेड जो प्लांट होता है वो भी दिया गया है यहाँ पर। अनदर ऑफ माय फेवरेट एरियाज इन दिस एंटायर प्रॉपर्टी, नंदराज गौशाला। यहाँ पर गौ माता है, 14 गीर गाय हैं यहाँ पर, एंड उनके काफ्स भी है। एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है काफ कडलिंग, जहां बच्चे काफ्स के साथ खेल सकते हैं काउ कडलिंग में, एंड उनके मतलब गले वले लगा सकते हैं, उनको प्यार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इतना खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर आपको काउ रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर सब दिया गया है। धूप मिलेगा, लोबन धूप, मस्कीटो धूप, गौमूत्र, गोबर स्टिक, गूगल धूप, चंदन धूप, जीवामृत। उसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पर एक बायोगैस प्लांट भी है। यहाँ पर एक्चुअली वो लोग आपको चला के बताएंगे भी कि कैसा पूरा प्रोसेस होता है, एंड कैसे जो काउ डंग होता है, काउ वेस्ट होता है, उसमें से बायोगैस निकलती है। यहाँ पर मेरे साथ सुनील जी हैं, एंड यहाँ पर ये हमें सिखा रहे हैं कि नेचुरल कंपोस्ट ऑर्गेनिक कैसे बनाया जाता है। ये जो पूरा मैन्योर है ये यूटिलाइज किया जाता है यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए। 100% ऑर्गेनिक, नो केमिकल्स यूज्ड। लेकिन जो प्रोसेस है इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब विलेज आए और फार्म एक्सपीरियंस नहीं किया तो फिर तो आपने सोल ही मिस कर दी ना हमारे गाँवों की। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हो एक्चुअल फार्म है, और वहां पर वो खूबसूरत ट्रेन। तो एक पूरा आप लोगों को ऑथेंटिक विलेज का फील आ जाएगा यहाँ पर। अभी हम एंटर कर रहे हैं हिम्मत फार्म्स, एंड यहाँ पर सिर्फ आप देख ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस भी कर सकते हो फर्स्ट हैंड फार्मिंग। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप ये पैडी फील्ड देख रहे हो,
काफ़ी बार इवेंट्स होते हैं यहाँ पर जहाँ पर गेस्ट्स को इनवाइट किया जाता है कि आप आकर सोइंग करो या अगर रीपिंग हो रहा है तो वो करो. तो दे विल ऑल्सो टीच यू हाउ टू फार्म ओवर हियर, हैव यू गो इनटू द फील्ड्स एंड देन डू इट विथ योर ओन हैंड्स. तो वो भी एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा. यहाँ पर एक नर्सरी है जहाँ पर, या प्लांटेशन यूनिट है जहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स उगाए जा रहे हैं. रोज़, फेमी, स्वीट स्माइल, स्वीट लव, रोजलिन, स्टैंजा. तो यहाँ पर ये सब प्लांटेशन लगाए गए हैं. कबड्डी, खो खो, लट्टू, टायर रोलिंग, बचपन में कभी ये सब खेले थे. मार्बल्स, टग ऑफ वॉर. यहाँ पर आकर एक बार फिर से एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक पूरा गेम्स रूम है जहाँ पर हमारे ट्रेडिशनल गेम्स का सेटअप किया गया है. सबसे पहले आप यहाँ पे एंटर करोगे, एक अच्छी सी कॉर्नर लाइब्रेरी बनाई गई है जहाँ पर आप आराम से बैठकर यहाँ पर बुक्स वुक्स पढ़ सकते हो. बट अगर आप गेम लवर हो then this area is going to be something for you. यहाँ पर आप देखिए पूरे ट्रेडिशनल गेम से एक बड़ा मैदान है. यहाँ पर खो खो, कबड्डी, गिल्ली डंडा पूरे टीम के साथ खेल सकते हो. क्रिकेट एंड बास्केटबॉल के भी कोर्ट्स बनाए गए हैं, बट यहाँ पर आकर भी क्रिकेट बास्केटबॉल क्यों खेलना है जब इतने ट्रेडिशनल गेम्स हैं. प्रॉपर्टी पूरी घुमा रहा हूँ, आप लोगों को सब कुछ दिखा रहा हूँ, लेकिन अब इतना चलते चलते थोड़ा तो थकी गया हूँ मैं. 36 एकर्स है आफ्टर ऑल, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सोलॉजी करने आ गया हूँ मैं. एक्वा प्रेशर मेरे फुट को, एक्यू प्रेशर मेरे फुट को मिलेगा यहाँ पर. यहाँ पर आप देखिए पूरा ये लंबा सर्किट बनाया गया है जहाँ पर अलग अलग टाइप के सैंड ग्रेन्स है. तो जैसे ये हो गया छोटे सैंड्स, फिर बड़े स्टोन्स, और फिर एकदम बड़े स्टोन्स और पैटर्न्स एंड वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर, जिससे कि आपका पूरा फीट का मसाज हो जाएगा. उसके साथ साथ ये हैंड में भी है, तो हैंड का भी आपका एक्यू प्रेशर होता रहेगा. यहाँ पर देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है. यहाँ फूड के बारे में बात करें सो देयर आर 3 डाइनिंग एरियाज हियर. एक है सबरस जो कि प्योर वेजिटेरियन है. दूसरा है आनंद रस जहाँ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों सर्व होते हैं. एंड अगर आप बड़े ग्रुप के साथ आ रहे हो तो अग्नि रेस्टोरेंट में आप ग्रुप डाइनिंग भी अरेंज करवा सकते हो. ऑल इन ऑल द फूड इज ग्रेट हियर. एक बड़ी सारी स्पेस भी है यहाँ पर, खूबसूरत गार्डन, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत आप ये जो सेट्स देख रहे हो, स्टेज देख रहे हो, एकदम राजस्थानी महल टाइप में बनाया गया है. यहाँ पर बेसिकली आप एक बहुत अच्छी पार्टी फंक्शन कर सकते हो. शादी हो गई या फिर और कोई सेलिब्रेशंस हो गया, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गया, ओपन में करना है आप लोगों को. सो दिस ब्यूटीफुल प्लेस, 800-900 लोग तो यहाँ पर कंफर्टेबली आ जाने चाहिए, शायद थोड़े ज्यादा कम भी आ जाएंगे. तो पार्टी अगर आपको करनी है देन दिस बिकम्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. रूम्स भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को जहाँ पर अगर आप शादी के लिए आ रहे हो या कुछ फंक्शन के लिए आ रहे हो, you can book those rooms also and stay. अभी मैं आपको क्विकली लेकर चलता हूँ जो पूल एरिया है, वहां पर भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या मस्ती चल रही है. भाई साहब मस्ती मजे भी आ रहे हैं. पीछे आप देख रहे हो माहौल जमा हुआ है एकदम. स्विमिंग पूल है यहाँ पर, उस तरफ वाटरफॉल है, और वहां पर पीछे एक बड़ा सारा रेन डांस चल रहा है. एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ फन एंड फ्रॉलिक दैट पीपल आर हैविंग. पीछे पहाड़ के व्यूज है एंड यहाँ पर मस्ती खूब सारी चल रही है. ऑलराइट, यहाँ से हम इतनी मेमोरीज तो कलेक्ट करके जाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ से कोई सोविनियर लेकर जाना हो तो यहाँ पर एक खूबसूरत सोविनियर शॉप भी है. खास बात यह है इस जगह की, जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो मेजॉरिटी ऑफ देम हैव बीन मेड बाय पीपल फ्रॉम विद इन दिस मोंटेरिया विलेज, या फिर आसपास के जो लोकल आर्टिजन्स है उन्होंने बनाया है. जैसे यहाँ पर आप स्नैक्स देख रहे हो, हमने ऊपर जब कृष्ण महिला गृह उद्योग देखा था तब ये स्नैक्स वो वहां पर बना रहे थे. यू कैन कैरी इट बैक होम. यहाँ पर आप ऊपर जो एक्टिविटी की थी ये मचिया है, खाट वीविंग जो हमने किया था, आप वो खुद भी बनाकर लेकर घर जा सकते हो. ये सब हैंडमेड, ये बैम्बू वीविंग, एंड बच्चों के लिए खिलौने भी है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिन खत्म हो जा रहा है, एनर्जी थोड़ी कम होते जा रही है, लेकिन एक्टिविटीज खत्म ही नहीं हो रहे हैं. इतने सारे एक्टिविटीज है यहाँ पे करने के लिए कि आप बस करते रहो, पूरे प्रॉपर्टी को एंजॉय करो. हर एक जगह पर कुछ ना कुछ यूनिक एक्सपीरियंस आपको करने को मिलेगा. ओके, द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द एंटायर टूर शायद आप लोगों के लिए जो स्टे एरिया है, कबीला स्टे एरिया, एंड बहुत खूबसूरत एरिया है. आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ मैं. अलग अलग कैटेगरी के रूम्स है जो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. तो ये जो पूरा प्रेमाइसेस है वो है एक्सक्लूसिवली फॉर दोज हु आर स्टेइंग ओवरनाइट. यहाँ पर एक्सक्लूसिव आपके लिए गार्डन है, इंडोर गेम्स का एरिया है,
एक पूरा का पूरा सरगम ऑडिटोरियम है, काफी बड़ा ऑडिटोरियम है वो वहाँ पर। राइट, तो रूम टूर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर 4 अलग कैटेगरी के रूम्स है। ये जो आप देख रहे हो वो कच्ची भूंगा है, बेसिकली मेड आउट ऑफ मड, जैसा कच्छ में होता है गुजरात के अंदर। उसके अलावा कॉटेजेस है, वुडन शैलेज है और हट्स है। चारों रूम्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। ऑलराइट, तो कच्ची भूंगा के अंदर लेकर चलता हूं मैं आप लोगों को। ये वाली कैटेगरी का रूम जो है वो मेरा फेवरेट है, बिकॉज फर्स्टली इट इज क्वाइट स्पेशियस एंड सेकंड जो इसकी कंस्ट्रक्शन है एकदम आपको लेकर चले जाएगी कच्छ में, कि जैसे कच्छ में घर होते हैं, विंडो पेन्स जो वॉल्स पे डिजाइन है एंड जो ऊपर रूफ का डिजाइन है। तो कच्ची भूंगा हमने देख लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो सीमेंट हट्स है, काफी कलरफुल महाराष्ट्रियन स्टाइल। उसके साथ वुडन शैलेज भी है। एक वुडन शैले के अंदर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। कोजी रूम्स है, छोटे रूम है ये वाले, लेकिन काफी कोजी है। कॉटेज रूम्स भी मैं आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन दिखा देता हूँ आपको उससे पहले जो प्लंज पूल है, विच इज एक्सक्लूसिव फॉर द रेसिडेंट्स जो ओवरनाइट रुक रहे हैं, रूम्स ले रहे हैं। ऑलराइट, तो ये खूबसूरत रंग बिरंगे कॉटेजेस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। लेट मी टेक यू टू वन ऑफ देम। राजस्थानी स्टाइल एंड काफी कलरफुल, साइज भी अच्छा है, स्पेशियस है, बट थोड़ा कलरफुल है, कैरेक्टर्स हैं। तो पूरा टूर तो कर रहे हैं हम लोग, आपको थोड़े रात के नज़ारे भी दिखा देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर ओवरनाइट स्टे करोगे, काफी खूबसूरत सी जगह है, लिट अप हो जाती है, आप ऊपर भी देख सकते हो। एंड इवन दी अदर प्लेसेस इन द रिजॉर्ट दे लुक क्वाइट ब्यूटीफुल। अगर आप वीकेंड पे रुकते हो, स्पेशली सैटरडेज को भी, तो यहाँ पर लाइव म्यूजिक भी होता है। तो एक सिंगर आएंगे एंड लाइव म्यूजिक विथ यू, अगर आपको भी गाना है कैरियोके, सो दैट ऑल्सो इज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। आप लोग आकर यहाँ पर एंजॉय भी कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। गार्डन है बड़ा रूम्स के आसपास एंड इवन कैरियोके में, सो इट्स ऑल्सो वेरी नाइस। ऑलराइट दोस्तों, तो आपको पूरी प्रॉपर्टी का टूर करवा चुका हूँ मैं। जो ये अमेजिंग प्लेस है वो फर्स्ट हैंड आपको दिखा चुका हूँ। मुझे बड़ा मजा आया यहाँ पर रहकर और विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करके। लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो इस पूरे जगह के निर्माता है, जिन्होंने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, उनसे भी बात करवाना चाहूंगा। मेरे साथ हैं गोविंद जी, जो कि इस पूरे एरिया के कर्ता धर्ता भी है, लेकिन साथ में इनका ही ब्रेन चाइल्ड है। इनके जो थॉट प्रोसेस है, इनके जो इमोशंस है, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस जगह को लाइवली एंड यूनिक वो इमोशंस ही बनाते हैं जो अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो गोविंद जी से सुनते हैं हम कि उनके क्या थॉट प्रोसेस रहे हैं इस जगह को लेकर। धन्यवाद। मेरा नाम गोविंद बाघानी, मैं न्यू बॉम्बे में रहता हूं और मैंने 82 में न्यू बॉम्बे में आके अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस किया और 2017 में मैं ऑलमोस्ट वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिटायर्ड होकर सोचा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सोच के बाद मुझे आ गया मुझे बचपन में जाना है। तो बचपन में मतलब बचपन की और एक अगर मैं वाक्य बोलूँ तो वो बचपन में जाने के लिए करना क्या है। तो मुझे गांव अपना जाना है। अपने गांव तो अभी रहे नहीं, जो पहले हम लोग का जब बचपन था आज 40-50 साल पहले, तो सोचा कि भाई गांव यहाँ ही क्यों नहीं बसाया जाए। और आज सबके मन में ऐसा रहता है कि आफ्टर रिटायरमेंट या हर 2-4 साल के अंदर अपने गांव के एक विजिट करने में लोगों को खुशी मिलती है, राइट। तो ये खुशी यदि हम मुंबई के पास एक 40-45 मिनट की ड्राइव पे अगर लोगों को हम दे तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। फिर इसको पूरा कंसप्लाइज किया कि भाई गांव कैसा होना चाहिए। तो गांव में जनरली क्या होता है, अलग अलग प्रकार के लोग उसमें काम करते हैं और पूरा नेचर के और विशाल जगह में होता है। तो ये मेरी जो जगह है करीब 36 एकड़ की जगह है। ये 36 एकड़ में मैं पूरा गाँव बसाया। गाँव में मराठी भाषा में बोले तो 12 बालुद्दार होते थे। 12 बालुद्दार बोले तो लोहार, सुथार, कुंभार, दर्जी, ये नाई। तो ये 12 बालुद्दार रियली यहाँ काम कर रहे हैं, रियली काम करके लोगों को उसका एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं कि आपको लोहारी काम करना है, कैसे होता था वो भी आप देख भी सकते हो, आप उसके साथ कर भी सकते हो। और गांव के साथ गौशाला होती है, तो यहाँ गौशाला है, खेतीबाड़ी है, झूले है, तालाब है, मंदिर है, जो आपने सब देखा ही है। तो इस तरीके का गांव आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा 12 बालुदार काम करते हुए कोई गांव बसा नहीं, अभी रहा नहीं है। तो ये मेरा आइडिया था कि लोगों को अपनी बचपन की याद और उसमें जो खुशी है वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है। और सिटी में रहने के बाद और सारा कुछ पैसा वगैरह हो गया, धंधा हो गया, उसके बाद हमेशा एक दिमाग में यही रहता है कि गांव जाए और गांव में जाके ज़रा आराम से रहे। तो उस एंगल से मैंने गांव बनाया है। अभी आपने सारा देखा है, आप दिखा रहे हो, तो मैं भी सबको बोलूँगा कि जो मैंने बनाया है गांव मोन्टेरा विलेज, एक बार ज़रूर
आप अपने साथी, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों के साथ आइए और अपना गांव कैसा था, मतलब गांव मतलब बैक टू योर रूट्स, मतलब हमारे रूट्स क्या थे, तो गांव था। तो यही मैंने बनाने की कोशिश की है और आप ज़रूर आइए। धन्यवाद। ऑलराइट दोस्तों, तो मेरे एडवेंचर्स खत्म हो रहे हैं अभी। बहुत मजा आया यार मुझे ये पूरे प्रॉपर्टी को एक्सपीरियंस करके, विलेज को एक्सपीरियंस करके। आपको भी मैंने सब कुछ दिखा दिया है। बैक टू योर रूट्स लेकर मैं आपको जा चुका हूँ। सारी डिटेल जो है नीचे कैप्शन में मेंशन है। एंड उसके साथ साथ आप अपने फैमिली के साथ आइए, यहाँ पर जबरदस्त एक्सपीरियंस कीजिए। यहाँ पर आप ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हो, उसके साथ आप ये सब मजे तो ले ही सकते हो। कैसा लगा आपको ये जगह, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। कोई भी डाउट हो तो आप लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं अब मजे और थोड़े करने वाला हूँ, लेकिन आप लोग तैयार हो जाइए अपने बैक टू योर रूट्स आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल।